जब हम दर्द की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अक्सर लोग मसल पेन, जॉइंट पेन, फ्रैक्चर पेन और नर्व पेन सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन रियलिटी में नर्व पेन एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये बर्निंग सेंसेशन के साथ आ सकती है, या कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, या कभी जैसे कोई खंजर खोप रहा हो, या कुछ रेंग रहा हो, या कभी सुइयां चुभने जैसी सेंसेशंस आती हैं। इसकी फील, इसका पैटर्न, इसका रिएक्शन और इसका ट्रीटमेंट सब कुछ अलग होता है। गलती तब होती है जब लोग नॉर्मल पेन किलर्स खाते रहते हैं जो नर्व पेन पे काम ही नहीं करते और दर्द पीछा ही नहीं छोड़ता। आज हम समझेंगे कि नर्व का दर्द बाकी पेन से अलग क्यों होता है, इसे कैसे पहचाने और कौन सी स्पेशल मेडिसिन्स इस पे काम करती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, लेने का सही तरीका क्या है, साइड इफेक्ट्स और बाकी सब डूज एंड डोंट्स। इस एपिसोड को अब पूरा देखिए, यह आपकी सोच और रिकवरी दोनों बदल सकता है। और एंड तक रहिए क्योंकि मैं इनमें एक 2 मिनट का टेस्ट भी शेयर करूंगा जो तुरंत बताता है कि ये पेन नर्व का है या नहीं। पहले समझते हैं सिंपल भाषा में कि इस दर्द के पीछे की साइंस और उसके पहचानने का तरीके। साइंस के हिसाब से नर्व पेन तब होता है जब खुद नर्व डैमेज हो जाए या उसके सिग्नल्स बिगड़ने लगे। स्किन पे जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो सही काम करते हैं, लेकिन सिग्नल ट्रांसमिट करने का जो सिस्टम है वो खुद ही प्रॉब्लम में आ जाता है। जैसे कि बल्ब तो ठीक हो लेकिन तार की कवरिंग डैमेज होने से स्पार्किंग हो रही हो। नर्व पेन के अपने कुछ खास साइंस होते हैं। पहला, ये पेन अक्सर एक नर्व की पाथवे को फॉलो करता है। शैटिका में पेन जो है वो लोअर बैक से होकर टोस तक जाता है और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में नेक से फिंगर्स तक जाता है। और दूसरा, ये काफी बार सिर्फ पेन नहीं होता, साथ में नमनेस, टिंगलिंग या वीकनेस भी आती है। और तीसरा, ये पेन हमेशा रेस्ट से कम नहीं होता, कभी कभी बेड पे जाके ये ज्यादा महसूस होता है। अब सवाल आता है कि ऐसे पेन के नॉर्मल पेन किलर्स काम क्यों नहीं करती। ये नहीं समझेंगे तो ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन कैसे लेगी, आइए समझते हैं। ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है कि पेन का मतलब बस एक टैबलेट ले लो, दर्द चला जाएगा। नॉर्मल पेन किलर्स जैसे कि ब्रूफेन या वोवरान या फिर कुछ मसल रिलैक्सेंट्स या इवन सिंपल पैरासिटामोल उस पेन पे काम करते हैं जो इंजरी या इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, जिसको हम नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं। और ऐसे दर्द पे एक टैबलेट भी असर कर सकती है। लेकिन नर्व पेन, जिसे हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, उसका मैकेनिज्म ही अलग होता है। नर्व डैमेज के बाद दर्द की जो सिग्नलिंग होती है वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। पेन स्विच ऑफ करने की जगह ये सिग्नल्स बार बार फायर होते रहते हैं, चाहे रियल इंजरी हील हो भी गई हो तब भी, मानो कि वायर में शॉर्ट सर्किटिंग हो रही हो। नॉर्मल पेन किलर्स इस स्पार्किंग को शांत नहीं कर पाते, इसीलिए अगर आप सिर्फ नॉर्मल पेन किलर्स लेते हो तो रिलीफ ना के बराबर मिलना नेचुरल है। तो वो कौन सी दवाइयां हैं जो ऐसे दर्द को काबू कर सकती हैं? लेट्स सी। नर्व पेन के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं उनका काम सिग्नल ट्रांसमिशन को नियंत्रण में रखना होता है। इनमें 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली, जैसे गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन। ये दवाइयां ओरिजिनली एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये स्पाइनल नर्व्स पे भी काम करती हैं। ये नर्व सेल्स के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके फायरिंग को कंट्रोल करती है। और दूसरी कैटेगरी होती है जैसे कि एमिट्रिप्टाइलिन या ड्यूलॉक्सिटिन या नॉरट्रिप्टाइलिन। होपफुली आपने नाम सुने होंगे, ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उसके अलावा इनका एक्शन नर्व से भी कुछ केमिकल्स को अप डाउन करने में भी होता है, जिससे कि वो पेन सिग्नल्स को शांत करने में कामयाब रहते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है टॉपिकल एजेंट्स की, जिसमें क्रीम्स और पैचेस आते हैं, जैसे कि लिडोकेन पैचेस या फिर कैप्सिकिन क्रीम, जो लोकल नर्व एंडिंग्स की एक्टिविटी को काम करते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये मेडिसिन सिर्फ दर्द दबाने का काम नहीं करती, बल्कि नर्व्स के 40 सिग्नल्स को कंट्रोल करती हैं। इसलिए इन्हें काम करने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं।
नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट हो या नॉन सर्जिकल, ये कैसे पहचाने कि आपकी नर्व हील कर रही है। पर क्या सिर्फ इन मेडिसिन से ही बात बन जाएगी या कुछ और भी करना जरूरी है, इस पे थोड़ी देर में आते हैं। पहले बात करते हैं कि इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। एंटी एपिलेप्टिक या एंटी डिप्रेसेंट का नाम सुनते ही कुछ पेशेंट्स ट्रीटमेंट अवॉइड करने के सोचते हैं, इस डर से कि साइड इफेक्ट ब्रेन पर परमानेंट असर डालेंगे। रियलिटी ये है कि करेक्ट डोज और मॉनिटरिंग के साथ ये मेडिसिन काफी सेफ होती है। कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि हल्का सा डिजीनेस या सेडेशन या वेट गेन, ये सब यूजुअली बहुत माइल्ड होते हैं और डोज एडजस्ट करने से कंट्रोल हो जाते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स तो रेयर होते हैं, लेकिन किडनी डिजीज या एल्डरली पेशेंट्स में डोज का ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश होनी चाहिए कि पेशेंट्स को पहले लो डोज पर स्टार्ट किया जाए, उनकी टॉलरेंस देखकर फिर डोज बढ़ाया जाए और ये स्टेज अप्रोच से मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। और अगर इनका बेनिफिट मिले तो आगे ऐसा क्या करें कि पेन बार बार वापस ना आए। सच ये है कि नर्व पेन का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ दवाई नहीं होता। मेडिसिन पेन को इतना मैनेजेबल बनाती है कि पेशेंट फिजियोथेरेपी कर सके, जो असली रिकवरी को पुश करती है। फिजियोथेरेपी स्वेलिंग कम करती है, मसल्स को स्ट्रांग बनाती है और पोस्चर को भी इम्प्रूव करती है और नर्व पे से प्रेशर भी घटाती है। मेडिसिन ब्रिज का काम करते हैं जब पेन एक्सरसाइज शुरू करने में बाधा बने, इसलिए मैं अक्सर दोनों का कॉम्बिनेशन ही रेकमेंड करता हूँ। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहना एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं उस 2 मिनट के टेस्ट पर जो नर्व पेन को पहचानने में मदद करे। जब भी नर्व पेन का डाउट हो तो हमें उसका कैरेक्टर ही काफी क्लूज दे देता है। लेकिन अगर आपके पेन में नर्व पेन के टिपिकल फीचर्स ना हो तो हम 2 फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं। पहला, इफेक्टेड एरिया को हल्के से टच करिए, कॉटन स्वैब या एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से। नर्व पेन में हल्का टच भी चुभन जैसा लगेगा, जिसको हम एलोडाइनिया कहते हैं, या फिर सेंसेशन बिल्कुल नामात्र महसूस होगी। और दूसरा इंडिकेटर तो यूजुअली डॉक्टर यूज करते हैं जब डाउट हो, नर्व के पाथ पर एक जेंटल प्रेशर देना, उससे टिपिकल पेन पैटर्न रिप्रोड्यूस होता है। ये दोनों फाइंडिंग्स मुझे इंस्टेंटली गाइड कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम नर्व रीजन की है और इसका ट्रीटमेंट सिंपल पेन किलर से नहीं होगा। नर्व पेन को इग्नोर करना या सिर्फ नॉर्मल केमिस्ट की दी हुई पेन किलर्स पे चलना एक लंबी स्ट्रगल को दावत देना है। अगर आपको बर्निंग, इलेक्ट्रिक, टिंगलिंग या शूटिंग पेन है जो एक फिक्स नर्व का रूट फॉलो करता है, तो समझ लीजिए आपको स्पेशलाइज्ड नर्व मेडिसिन की जरूरत हो सकती है। और याद रखिए, मेडिसिन का काम आपका दर्द को इतना मैनेजेबल बनाना है कि आप मूवमेंट, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल करेक्शन कर सकें। नर्व पेन का असली सॉल्यूशन एक टीम एफर्ट है, जिसमें आप, आपका डॉक्टर और आपकी थेरेपी टीम है। मेडिसिन फॉर स्पाइन सीरीज के अगले एपिसोड में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे गाबापेंटिन वर्सेस प्रीगैबलिन पे। कौन सी दवा किस सिचुएशन में बेटर काम करती है और कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी दवाई देनी है। मिस मत करिएगा। टिल देन, हैव अ नाइस डे।